हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज से आप सबके बीच नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम होगा औसत। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में आता है। बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, यानी कि कंपटीशन के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम इसे आज से एकदम से जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं औसत। तो सबसे पहले समझेंगे आपकी औसत होता क्या है, यानी कि आखिर औसत है क्या। तो जो औसत होता है, औसत का अर्थ होता है बीच वाला संख्या, यानी कि बीच वाला मान। या हम औसत को ये भी बोल सकते हैं कि औसत का अर्थ होता है बराबर करना, इक्वल करना। यानी कि अगर कोई बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है तो उनको इक्वल ऐसे किया जाएगा कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्याओं की संख्या है उससे भाग लगा देंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। यानी कि उससे बड़ी भी संख्या है और उससे छोटी भी संख्या है, तो समझेंगे। औसत जो होता है, औसत का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि औसत का अर्थ होता है बराबर, यानी इक्वल करना। ठीक है, तो औसत निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बट्टा में होता है संख्याओं की संख्या। देखिए, औसत निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या, यानी कि सबको जोड़ देंगे और उनका जितना संख्या होगा उससे भाग लगा देंगे तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि 5, 7, 3, 10 और 15 का औसत होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि 5, 7, 3, 10 और 15 का औसत हो गया, यानी हमें इसका औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू मैंने अभी बताया कि सबको हम जोड़ देंगे और बट्टा में सबके संख्याओं की संख्या से भाग लगा देंगे। तो हम इन सबको सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12 या 3 15 और 10 25 और 15 हो जाएगा 40। बट्टा में संख्याओं की संख्या लिखना है, यानी गिनती करना है कि हम कितने संख्या को जोड़ा। तो एक संख्या, दो संख्या, 3, 4 और एक 5, यानी कि ये बट्टा में हो जाएगा 5। भाग दिए तो आंसर निकल कर क्या आ गया? 8 आ गया। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि 5, 7, 3, 10 और 15 का जो औसत है, जो एवरेज है, वो निकल कर आपका भाई साहब क्या आ गया? 8 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। तो एक बात समझेंगे, औसत बोले तो या फिर माध्य बोले तो औसत और माध्य दोनों का अर्थ एक ही होता है। देखिए, माध्य निकालने का भी फॉर्मूला वही होता है। माध्य इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो याद रखेंगे, औसत बोले या फिर आपसे क्या बोले? माध्य बोले। औसत बोले या फिर माध्य बोले तो हमेशा याद रखेंगे कि संख्याओं का योग और बट्टा में भाई साहब क्या होगा? संख्याओं की संख्या होगा। हमेशा इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब देखिए, यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है, समझेंगे। जैसे ये देखिए, संख्याओं की संख्या इधर भाग में है, इधर आएगा तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x इक्वल टू, लिखा भाई साहब क्या? 2/5। तो जब 5 इधर भाग में है, इधर आएगा तो भाई क्या होगा? गुना होगा। तो ये हो जाएगा 5 गुने x, यानी 5x इक्वल टू निकल कर क्या आ गया? 2 आ गया। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी समझना है कि संख्याओं की संख्या यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो भाई क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इधर औसत है, यानी कि औसत या फिर क्या है? माध्य है। तो औसत या माध्य इंटू, ये भाग में इधर आएगा इंटू होगा, तो इंटू संख्याओं की संख्या
औसत या माध्य इंटू संख्याओं की संख्या इक्वल टू, यहाँ पर भाई साहब क्या बचा, यहाँ पर बचा है संख्याओं का योग, यानी इक्वल टू आपका निकल कर यहाँ पर क्या आएगा, योग आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको योग निकालना हो यानी जोड़ निकालना हो तो जोड़ इक्वल टू भाई साहब क्या होगा, योग इक्वल टू हो जाएगा कि औसत या माध्य को जब हम संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, और जब औसत निकालना होगा तो औसत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, यानी सबको हम जोड़ करके और जितना संख्या है उससे भाग लगा देंगे तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए तो हम इस पर कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। दो क्वेश्चन हम लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 8, 12, 15, 17 और 19 का औसत होगा, औसत होगा। दूसरा क्वेश्चन है 6, 5, 3, 1, 9 का औसत 10 है तो x का मान होगा, 10 है तो x। ये देखिए जो क्वेश्चन है रेलवे और आर्मी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हो, एयरफोर्स की करते हो या फिर आर्मी की करते हो, उनके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि 8, 12, 15, 17 और 19 का औसत होगा, यानी हमें इनका एवरेज निकालना है। तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग, यानी सबको लेकर के जोड़ देंगे, यानी 8 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 बट्टा में संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा भाई साहब क्या, बट्टा 5 हो जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो गया, 20 15 35 हो गया, और ये 35 और ये 17 हो जाएगा आपका 52, और 52 में 19 ऐड किया जाएगा तो 71, यानी आंसर का क्या आ गया, 71/5 आ गया। जब भाग देंगे 71 में 5 से तो ये निकल कर क्या आएगा, 14.2, यानी आंसर क्या आ गया, 14.2। अर्थात 8, 12, 15, 17 और 19 का जो औसत है सो भाई साहब क्या है, 14.2 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया है कि 6, 5, 3, 1, 9 का औसत 10 है तो x का मान बताएं। देखिए इसमें औसत 10 दिया है और एक संख्या मिस है, वो जो संख्या x मिस है उसी संख्या का हमें वैल्यू निकालना है, x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले समझिएगा औसत हम निकालते कैसे हैं, औसत इक्वल टू होता है सबको जोड़ दो। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 या 3 14 और 9 हो जाएगा 23 में x जोड़ दिए तो क्या हो गया, 23 जोड़ x हो गया। एक बात बताइए, ये तो सबका योग निकला। तो मैंने अभी आपको एक बात बताया ना कि जब भी योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत। तो जब यह योग है तो इक्वल टू में इधर भी योग लिखेंगे। तो देखिए औसत जो है सो 10 है और संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 है, यानी ये हो जाएगा योग इनका कितना, औसत गुणे संख्या यानी कि 10 गुणे 5। तो ये हो गया 23 जोड़ x इक्वल टू 10 5 50। अब देखिए 23 इधर जोड़ में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात x बराबर भाई साहब क्या होगा 50 माइनस में 23 इक्वल टू आंसर आपका निकल कर भाई साहब क्या आ गया 27 आ गया। और इसका जो आंसर होगा सो क्या होगा 27 होगा बस। तो अब एग्जाम्पल की बारी है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे बेसिक में, बेसिक यानी औसत का हम लोग सबसे पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद आएंगे फिर टॉपिक पे आएंगे जो अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि बेसिक से भी बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा आप लोग।
तो देखिए बेसिक में सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का औसत होगा। मैंने एक आपसे एग्जाम्पल लिखवाया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का औसत होगा, यानी इसका आपको औसत निकालना है। तो यदि आप बेसिक वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे तो औसत इक्वल टू होता क्या है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 और बट्टा में हो जाएगा संख्याओं की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए अब या तो इसे ऐसे ही लेकर के हम लोग जोड़ देंगे या फिर नंबर सिस्टम में आपको एक मिला होगा कि जब भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1/2। योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1/2। देखिए n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जब भी योग निकालना होगा तो योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1/2 और n का अर्थ होता है हमेशा संख्याओं की संख्या या फिर अंतिम संख्या। तो यहाँ पर ये जो योग है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 5 6 7 8 9 10 यह लगातार संख्या है और ये सबके सब नेचुरल नंबर हैं। तो हम इनका योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि n इंटू एन जोड़ 1/2। तो n इसमें होगा कौन, n इसमें हमेशा होगा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसका भाई साहब है कौन 10 है। तो n यानी हम इसको लिख सकते हैं n यानी 10 इंटू एन जोड़ 1 यानी कि 10 जोड़ 1 में है 2 और फिर इसके बट्टा में यहाँ पर क्या है 10 है। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 10 जोड़ 1 यानी 11 और बट्टा में 2 हल किया गया तो आंसर निकल कर क्या आ गया 5.5 आ गया। अर्थात देखिए यहाँ से जो है एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि जब भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा तो जितनी संख्या होगी, देखिए लास्ट में अपने पास यही बचा है, लास्ट में अपने पास यही बचा है कि 10 जोड़ 1/2। तो 10 इसमें है क्या, 10 तो अंतिम संख्या है। तो याद रखेंगे कि जब भी आपको n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा तो औसत इक्वल टू हो जाएगा अंतिम संख्या जोड़ 1/2। अर्थात अंतिम संख्या में या संख्याओं की संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, जो आएगा वही आपका भाई साहब क्या होगा आंसर होगा। तो यदि हमें इसको डायरेक्ट निकालना होगा तो अंतिम संख्या इसका क्या है 10 है। तो 10 जोड़ 1/2 10 है कि 11/2 भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा 5.5 आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे और इसे आप लोग लिख लीजिए कि जब भी नोट में लिखेंगे कि जब भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो औसत बराबर अंतिम संख्या जोड़ 1/2 होगा। औसत बराबर अंतिम संख्या, या हम इसे बोल सकते हैं संख्याओं की संख्या जोड़ 1/2 होगा। लिख लिया आप लोग। आइए अब हम लोग इस पे 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, प्रथम 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। झट से आप लोग इसे हल कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन है 60 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का औसत है। तीसरा क्वेश्चन प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। हल कीजिए आप लोग, 1 मिनट का समय है आपके पास। क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए बारी बारी से। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। आइए हम इसको हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, यानी जो शुरू के 100 को लगातार नेचुरल नंबर हैं उनका औसत हमें निकालना है। तो जब नेचुरल नंबर की बात है तो औसत इक्वल टू क्या होगा, संख्याओं की संख्या जोड़ 1/2। तो यहाँ पूछा 100 लगातार, अर्थात संख्याओं की संख्या 100 है, तो ये हो जाएगा 100 जोड़ 1/2। तो 100 में 1 जोड़ दिए तो 101/2 भाग देंगे तो निकल करके आएगा 50.5। इसका आंसर होगा। यानी कि शुरू के 100 लगातार जो नेचुरल नंबर है उनका जो औसत है सो निकल कर भाई साहब क्या आ गया, 50.5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें भाषा पे सिर्फ ध्यान देना है। यदि आप भाषा को समझ गए तो क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। जैसे दिया है 60 से कम, माने 60 नहीं 60 से कम, तो 60 से कम संख्या कौन सी है भाई, 59 है। तो इसका मतलब यह हो गया कि शुरू के 59 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत है। तो देखिए 59 लगातार अर्थात संख्या 59 है, तो संख्या जोड़ 1/2, तो 59 में 1 जोड़ दिए 60/2 हल किया गया तो निकल कर क्या आ गया, 30 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, अर्थात जो संख्याओं की संख्या 20 है और वो 20 नेचुरल नंबर है, तो औसत बताइए। तो ये हो जाएगा 20 जोड़ 1/2, तो ये हो जाएगा 20 1 21/2 इक्वल टू हल किया जाएगा तो भाई साहब क्या आएगा, 10.5। आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अभी तो जो सिंपल नेचुरल नंबर आएगा उसका हम औसत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछे कि प्रथम 10 लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत होगा, तो हम उसको निकालेंगे कैसे, समझिएगा। सबसे पहले देखिए एक नोट लिखेंगे। देखिए n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू होता है n इंटू n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1/6 होता है। देखिए शुरू के जो भी n लगातार नेचुरल नंबर होंगे, जब भी हमें उनके वर्गों का योग निकालना होगा तो वर्गों का योग इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1/6। और n का अर्थ है यहाँ भी संख्याओं की संख्या, लेकिन यहाँ पर हम लोग तो अभी औसत देख रहे हैं, तो औसत निकालना होगा। तो देखिए जब भी n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना होगा, तो एक बात बताइए, औसत इक्वल टू होता क्या है, औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या। तो देखिए n लगातार नेचुरल नंबर का योगफल भाई साहब क्या है, n इंटू n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1 बट्टा में 6 है।
तो औसत इक्वल टू होता है योग, तो यह तो आपका योग निकल गया। और बट्टा में हम लिखते हैं संख्याओं की संख्या, तो इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है, n लगातार, यानी n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा में n हो जाएगा। n से n समाप्त हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1, और बट्टा में यहाँ पर क्या है 6 है। तो याद रखेंगे कि जब भी n लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत निकालना हो तो औसत इक्वल टू होगा क्या, n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1, और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 6 हो जाएगा। इस बात को जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं, अन्यथा आप इसे भूलेंगे नौकरी आपको भूल जाएगी, इसलिए भूलना मना है। तो आइए हम इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 है, प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है, वर्गों का औसत है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। चलिए 2 क्वेश्चन है आपके सामने, और हम आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं, हल कीजिए इसको आप लोग। तो देखिए 20 लगातार नेचुरल नंबर का औसत निकालना है, तो नेचुरल नंबर का औसत बराबर होता है n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1 बट्टा 6 होता है। तो n का मतलब होता है अंतिम संख्या, तो n जोड़ 1, तो n का मान इसमें 20 है, तब 20 जोड़ 1 आपका 21 हो जाएगा, गुने 2n, तब 20 दूना के 40, जोड़ 1 तो 41, बट्टा में हो जाएगा 6। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 7 एकम 7, 7 चौका 28, यानी 287 बट्टा 2 आएगा। भाग देंगे तो हो जाएगा 143.5, इसका क्या आएगा, औसत आएगा। अगला है कि शुरू के 10 लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत होगा। इन संख्याओं की संख्या 10 है और ये 10 के 10 नेचुरल नंबर हैं, तो वर्गों का